आजकल की अच्छी बात ये है कि लोग पहले की अपेक्षा में आज अधिक शिक्षित हैं और बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इंसान अपने स्वास्थ्य पर और अपने परिवार के स्वास्थ्य पर पहले की अपेक्षा अधिक ध्यान देते हैं। इंसान पहले से अधिक जागरूक होता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो बढ़ रही हैं। गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है, अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है। इसके साथ ही क्राइम और अपराध की घटनाएं भी बढ़ते जा रही है। अच्छी चीज़ों के साथ साथ गरीबी और अमीरी में असमानता, जुर्म की घटनाएं भी काफ़ी तेज़ी से समाज में बढ़ते जा रही है और ये गरीबों को अपना शिकार बना रही है। गरीब लोग इनका शिकार बनते जा रहे हैं। तो आइए आज इसी टॉपिक पे बातें करते हैं। कहते हैं कि सच कड़वा होता है। जी हाँ, कुछ सच्ची बातें कड़वी होती हैं। आज की वीडियो में बोली गई कुछ ऐसी बातें जो कुछ लोगों को बुरी लग सकती, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोग गलत काम करते हैं और इन्हीं गलत कामों से वो अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। उन लोगों के लिए गरीब इंसान उनके गलत काम को बढ़ावा देने का एक जरिया होता है। अब आप सोचोगे कैसे, तो चलिए इस बात को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। गरीब इंसान जो गरीबी में ही जन्म लेता है, गरीबी में ही उसकी ज़िंदगी बीत जाती है। ना अच्छा खाना, ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा रहन सहन। ये लोग जी जान से मेहनत करते हैं, तब घर में 2 वक्त की रोटी आती है, बदन पे कपड़े आते हैं। घर मकान बनाना बहुत दूर की बात, झोपड़पट्टियों में किसी तरह से ज़िंदगी गुजार लेते हैं। कठिन परिश्रम करने के बाद भी उन्हें वो ज़िंदगी नहीं मिल पाती जिनके वो हकदार हैं, जिन पर उनका अधिकार है। इन लाखों करोड़ों गरीबों में से कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूंगा और अच्छी नौकरी या अच्छा जॉब करके अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करूंगा, और वो जी जान से पढ़ते भी हैं। लेकिन जब जॉब मिलने की बारी आती है, तब वहाँ पर भी पैसे वाले लोग पैसे के बल पर अच्छी नौकरियों को हथिया लेते हैं और पैसे के आगे गरीबी हार जाती है। तो ऐसे में बताइए, क्या गरीब बच्चों का आत्मविश्वास नहीं टूटेगा? क्या उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि आजकल दुनिया में कठिन परिश्रम, ईमानदारी से कई अधिक लोग बेईमानी करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, अधिक से अधिक पैसे कमाते हैं। गरीबों के घर में बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई इंसान काम करता है, मजदूरी करता है, तब इन लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलती है। इतना होने पर भी ये लोग सब्र रखते हैं, लेकिन हद तब हो जाती है जब कुछ पैसों के लिए ये लोग अपने परिवार के सदस्य का इलाज नहीं कर पाते। कुछ पैसों के लिए अपनों को खो देते हैं। घर में खाना नहीं होता, तब बच्चों को रोते देखते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान रहेगा तो पहले अपनों की जान की परवाह करेगा, ना कि किसी और चीज़ की। इस स्थिति में वो इंसान किसी तरह चाहेगा कि कहीं से भी पैसे लाकर इनका इलाज करवाऊं, अपनों को ना खोना पड़े, परिवार को पेट भर खाना मिले। इसके लिए ये बेचारे गरीब कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इनकी इन मजबूरियों का फ़ायदा कुछ गलत लोग अपने फ़ायदा के लिए उठाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि गरीब बच्चों को, गरीब लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने लोग शहरों में ले जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें दूसरों के हवाले कर दिया जाता है, या फिर उनके अंदर के बॉडी पार्ट्स को निकाल लिया जाता है। बच्चों के पैर हाथ काट के उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है और चोरी करने के लिए, लोगों के जेब काटने के लिए जेब कतरे के रूप में शहरों में भेज दिया जाता है। और गरीब बच्चों द्वारा लिए गए इन पैसों पर ये लोग खुद ऐश करते हैं। तो इतनी मजबूरी भरी ज़िंदगी होती है इन गरीब लोगों की, गरीब बच्चों की। और कुछ अच्छे लोग अगर इन गलत लोगों की कंप्लेन करते भी हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो आसानी से जेल से छूट जाते। तो आखिर आप बताइए, इन गरीब बच्चों का गुनहगार कौन है? सरकारी सिस्टम इन सब
चीज़ों को अच्छी तरह से जानती है, समझती है और इसके खिलाफ क्या कदम उठा रही है या नहीं उठा रही है, ये तो वही जाने। लेकिन यहाँ चिंता की बात ये है कि इन सब क्राइम में जो आरोपी होते हैं वो गरीब लोगों को अधिक अपना टारगेट बनाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि लोग गरीब बने रहें ताकि उनका काम आसानी से हो सके, क्योंकि गरीबों को पैसे की ज़रूरत होती है और आरोपियों को मजबूर लोगों की। तो इसका समाधान यही है कि हर जगह समानता बनी रहे, यानी कि ना कोई बहुत अधिक अमीर हो और ना ही कोई बहुत अधिक गरीब। हर घर में एक मेंबर को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनके हुनर के हिसाब से उन्हें काम मिलना चाहिए। हर घर की इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सके। गरीब इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पाते, इसलिए वो ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। तो सरकारी अस्पताल की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ आसानी से इलाज हो सके, वहाँ साफ सफाई बनी रहे, जिससे कि लोग वहाँ जाने से हिचकिचाए नहीं। सरकारी स्कूल में टीचर हमेशा प्रेजेंट हो, वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी की जाए ताकि बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अगर इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाएगा तब हो सकता है कि गरीब लोगों की स्थिति में थोड़ी सुधार होना शुरू हो, जिस कारण मजबूरी में इन्हें गलत काम करने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही गलत लोग इनका फ़ायदा उठा पाएंगे। इससे उनकी तो स्थिति सुधरेगी ही, साथ ही समाज में क्राइम कम होने लगेगा, जिससे लोग खुद को सेफ और सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। और ये सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि हर इंसान को इसके लिए आगे बढ़ना होगा और इसके लिए कदम उठाना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज की स्थिति जो है वैसी ही रहेगी। हो सकता है कि आने वाले कल में इससे भी बद से बदतर हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा, हर एक को प्रयास करना होगा। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।